स्वामी राम सुखदास जी, जो अपने समय के परम विरक्त संत थे, उनकी विरक्ति पूरे मारवाड़ में, पूरे भारत में देखी गई, सुनी गई। उनके सत्संग में कितने सारे श्रद्धालु जन आते थे और प्रेरणा प्राप्त करते थे, भगवान की भक्ति में लगते थे। ये उनकी अपनी महिमा थी। उनकी एक कहानी मुझे बहुत मर्म स्पर्शी लगी, बहुत हृदय के अंदर से परमात्मा की भक्ति को जगाने के लिए, परमात्मा का विश्वास पक्का करने के लिए बहुत उपयोगी लगी। वो कहा करते थे, स्वामी राम सुखदास जी कहा करते थे कि परमात्मा अपने साथ जो संबंध रखता है वो कितना अखंड है, अटूट है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। तो वो उन्होंने जो कहानी सुनाई, उसका जो सारांश है वो इस प्रकार है कि एक बार एक सेठ था और उसकी पत्नी गर्भवती हो गई, लेकिन उसको उसी समय काम धंधे के हिसाब से कहीं बाहर जाना पड़ा। तो वो किसी प्रदेश में दूर जाके अपना काम धंधा, अपना व्यापार जमाने में लग गया। वो अपने काम धंधे में इतना लगा, इतना डूबा कि घर को लगभग भूल सा गया। कोई संपर्क वंपर्क बहुत कम हो गए उनके वहाँ से। वो काम धंधे में लगा रहा और घर जा नहीं पाया। धीरे धीरे समय गुजरा, समय बीता और टाइम 18-20 साल तक बीत गया। फिर 18-20 साल बाद आखिर सेठ जी ने सोचा कि चलो अपने पास बहुत संपत्ति हो गई है, काफ़ी कुछ मिल गया है, अब वापिस अपने घर चलते हैं। अपनी पत्नी बाट देखती होगी, इंतज़ार करती होगी और बच्चा लड़का बड़ा हो गया होगा, जो कुछ भी हुआ था। तो वो अपने नौकर चाकर लेके, तब तक वो बहुत संपत्ति वाला हो गया था, वहाँ विदेश जाके परदेश में कमा के बहुत संपत्ति इकट्ठी हो गई। तो वो अपने 1-2 नौकर साथ लेके वापिस अपने पिछले घर की ओर चल पड़ा। इधर क्या हुआ, उसका बेटा 18-20 साल का बड़ा हो गया। उसने भी सोचा कि पिताजी तो आ नहीं रहे, चलो हमें कुछ काम धंधा करने चलते हैं। तो वो भी काम धंधा करने, कुछ व्यापार करने के लिए, कहीं दूर जाने के लिए चल पड़ा। संयोग ऐसा बना कि सेठ जी उधर से आया, बेटा इधर से चला और दोनों किसी एक ही धर्मशाला में जाके ठहर गए। और एक ही धर्मशाला में ठहरे, लेकिन दोनों को पता नहीं था कि बाप को ये पता नहीं कि ये मेरा बेटा है, बेटे को ये पता नहीं कि ये मेरा बाप है। तो हुआ क्या, दोनों साथ थे, एक ही जगह थे, एक ही कमरे में थे जिस धर्मशाला में ठहरे। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, रात को बेटे के पेट में दर्द हो गया और बेटा दर्द से चिल्लाने लगा, चीखने लगा। तो फिर उन्होंने सोचा, बेटे ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, कुछ कर नहीं पा रहा, पेट में दर्द हो गया। इधर सेठ को लगा कि ये कौन नालायक है, कौन फालतू है, अनाथ है, जो मेरे पास आके रो रहा है और मेरी नींद खराब कर रहा है। तो उसने उसको डांटा, सेठ ने लड़के को, क्योंकि सेठ बड़ा सेठ हो गया था, लड़का अभी बेरोजगार था। तो उन्होंने उनको डांटा, बोला यहाँ से भाग जा, मेरी नींद खराब मत कर। तो बेटे ने कहा, मैं भी किसी सेठ का बेटा हूँ, अगर मेरे पिता को ये मालूम होता, मेरा पिता मेरे पास होता, तो आज मेरे लिए डॉक्टर बुलाता, मेरा पेट का दर्द ठीक करवाता। मेरे पिताजी परदेश गए हैं, वो भी एक सेठ थे। तो सेठ जी ने पूछा, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, कौन सी जगह रहते हैं? तो उस बेटे ने बताया, मेरे पिताजी का ये नाम है, ये गांव है। जब सेठ जी ने सुना कि इनके पिताजी का नाम गांव, तो मेरा ही नाम गांव है, तो उन्हें सोचा, रहे ये तो मेरा बेटा है। जब उसको पता लगा ये मेरा बेटा है, तो सेठ की भावना बदल गई, सेठ का हृदय पिघल गया। उसने तुरंत नौकर को भेजा और डॉक्टर को बुलाया और बेटे को दवा दी और बेटा ठीक हो गया। तो इस कहानी से स्वामी जी क्या समझाया करते थे कि परमात्मा और जीव के बीच ये भूलने का दोष है। जैसे ही वो भूल दूर हो जाती है, अपनेपन का पता हो जाता है। जीव और परमात्मा सगे ही हैं, पहले से ही अखंड ही हैं, उनके अंदर कोई भेद नहीं है।
इस कहानी में थोड़ा भेद मालूम पड़ता है कि बाप बेटा अलग अलग हैं, लेकिन परमात्मा तो अपना स्वरूप ही है, उसमें भेद कैसा। लेकिन हम भूले हुए हैं, और जैसे ही घटना से, परिस्थिति से, भगवान की कृपा से हमें मालूम पड़ता है कि हमारे उसके अंदर कोई भेद नहीं है, तो परमात्मा और हमारी कृपा एक दूसरे पर ऐसी हो जाती है। जब हम परमात्मा पे कृपा करते हैं ना, तभी उसका नाम लेते हैं, जब हम उसका नाम लेते हैं तो वो हम पर कृपा करता है। ऐसे ही हमारी और उनकी कृपा एक दूसरे पर हो जाती है। इस कहानी से यही है कि परमात्मा के साथ अपना नित्य संबंध है, लेकिन हम भूल जाते हैं, और वो संबंध समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से हमें याद आता है। जैसे कहा ना कि राम तो मेरे संग संग फिरे, मैं उनको क्यों जानूं, घट भीतर जो दीप जले, उसी को मंदिर की आरती मानूं। मूरत में जो रूप दिखा, वो मूरत मुझ में उतरी, गोदी में जैसे माँ लेवे, ऐसे उसकी कृपा भरी। बिन पाँव चले संग मेरे, बिन बोले बोले हर बात, मैं ढूंढूं बाहर गलियों में, भीतर भरे वो सौगात। बिन सागरों की नदियाँ बही, बिन बादल बरसात, बिन पूजा के प्यारा मिला, बिना जतन प्रसाद। बिन बोए फसल उगाए, बिन मांगे सब दान, मुक्त कहे वो अपना मालिक, उससे क्या आह्वान।